सभी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की चरणों में कोटि-कोटि शुक्राना है, कोटि-कोटि नमन है। और संगत जी, सबसे पहले मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, गुरु जी जैसा कि कहते हैं कि अपनी जर्नी को शुरू से थोड़ा बताना चाहिए। तो वैसे तो मेरे सत्संग यूट्यूब पे बहुत सारे शेयर पहले भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं काफ़ी लंबे समय के बाद अपना एक शुकराना सत्संग की 1 या 2-2 शुकराना सत्संग है, इसमें मैं अपना शेयर कर रही हूँ। तो मैं शॉर्ट में अपनी स्टार्टिंग जर्नी गुरुजी के साथ की मैं बताती हूँ कि मेरी गुरुजी के साथ जर्नी स्टार्ट हुई होगी 2023 में, वो भी फादर्स डे के दिन जब उन्होंने मुझे स्वप्न दर्शन दिया था। तो आई वाज़ सरप्राइज़्ड टू सी दैट कि गुरुजी मेरे स्वप्न में, मतलब क्योंकि मैं साईं बाबा को बहुत मानती हूँ और आज भी मानती हूँ, और उन्होंने ही मुझे गुरुजी का हाथ पकड़ाया है। तो उनका भी शुक्राना है, बाबा का भी। तो उन्होंने जब मुझे स्वप्न दर्शन दिया फादर्स डे के दिन, तो आई वाज़ सरप्राइज़्ड कि अरे! ये तो गुरुजी थे और उस दिन फादर्स डे था। तो उसके बाद से संगत जी, गुरुजी की जो है महिमा कहिए या गुरुजी के ड्रीम दर्शन मुझे बहुत मिले। बहुत मिले ड्रीम दर्शन। और फिर मेरे साथ मतलब कुछ-कुछ ऐसी मिरेकल्स और चमत्कार होने लगे कि मतलब फिर मैं समझ गई कि गुरुजी ने मेरा हाथ जो है वो पकड़ लिया है। और या तो मतलब मैं संगत जी ये कह सकते हैं कि मैं ये कह सकती हूँ कि मतलब मेरा जो है पूरा जीवन ही एक रोज़ का रोज़ एक सत्संग ही है। क्योंकि गुरुजी की कृपा ऐसी है कि कुछ न कुछ मेरे साथ रोज़ सत्संग होते ही रहते हैं। तो बहुत मेहर है गुरुपा की और बहुत कृपा है उनकी। मैं उन्हें गुरुपा या तो कहती हूँ या तो पापा जी कहती हूँ। मैं उन्हें गुरुजी बहुत कम बोलती हूँ, क्योंकि संगत जी मेरे फादर नहीं हैं। मेरे फादर 2021 में गए और उसके 1-2 ही साल के अंदर गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। और जब से वो मेरा हाथ पकड़े हुए हैं, मुझे अपने फादर की कोई कमी नहीं खलती, और ना ही मेरा ध्यान वो उधर ले जाते हैं कि मैं थोड़ा इमोशनल हूँ, चाहे परेशान दुखी हूँ। गुरुजी की इतनी मेहर है। तो मैं उन्हें पापा जी ही बोलती हूँ। इवन मैं कमेंट कमेंट भी जो भी होते हैं यूट्यूब या फ़ेसबुक पे, मैं पापा जी ही लिखती हूँ। मुझे वही अच्छा लगता है, शायद उन्हें वो पसंद हो गुरुपा को लिखवाना और सुनना मेरे मुँह से, तो मैं वही बोलती हूँ। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपना सत्संग शेयर करना चाहूँगी संगत जी। तो पहले तो ये था कि मेरे बेटे का एडमिशन हुआ था लास्ट ईयर, तो मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया था। तो उसके बाद हुआ क्या कि मतलब गुरुपा की मेहर से तो वो सब चीज़ अच्छा ही है और अच्छा ही चल रहा है। अभी इसी साल 2025 में मेरी मदर इन लॉ एक्सपायर की हैं जुलाई में। तो मेरे बेटे का समर वेकेशन हुआ था, तो हम लोग थे, तो उसी हम लोग को फिर आना था जहाँ पे मेरा मेरा बेटा पढ़ता है। तो उसी के मतलब जिस दिन हम लोग को कहीं निकलना था, पैकिंग वगैरह सब डन थी, तो उसी टाइम मेरी मदर इन लॉ का मतलब एक्सपायर कर गई। तो गुरुजी के, या तो यूँ कहिए, और मतलब गुरुजी ने उन्हें अपने पास बुलाया। वो भी गुरुजी को बहुत मानती थीं, बहुत ही मानती थीं, और वो उन थोड़ी कष्ट में भी थीं। लेकिन जब उन्होंने कहा गुरुपा से कि गुरुजी आप ये भी एक सत्संग है संगत जी, कि ले चलिए, तो इवन मतलब विदिन 10 मिनट्स संगत जी गुरुपा उनको अपने साथ ले गए, वो उन्हीं के पास हैं। ये तो पूरा मतलब श्योर है। तो वही मैं कह रही थी, तो वही हम लोग को निकलना था। कॉलेज स्टार्ट होने वाला था समर वेकेशन के बाद। लेकिन अब चूँकि मम्मी जी का ऐसा हो गया, तो हम लोग को फिर 15 दिन रुकना पड़ा, और बेटे का क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो चुकी थी। और जब बेटे ने फ़ोन किया कॉलेज में कि मेरी दादी का ऐसा हो गया है, तो टीचर वगैरह बहुत, मतलब हर आदमी इतना नहीं समझता ना संगत जी, तो उन लोग को, एक आध लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। तो हम लोगों ने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा परेशान मत लो हो, गुरुजी हैं ना, तो वो सब सँभालेंगे।
तो हाँ था संगत जी, तो फिर हम लोग को रुकना पड़ा 15 दिन। फिर हम लोग 15 दिन के बाद जब आए हैं तो 15 दिन तो पढ़ाई चली पूरी। एक कॉलेज तो स्टार्ट था, लेकिन बेटे की जो है क्लासेस मिस हो गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ संगत जी, जब वो बेटा गया है अपना क्लास वगैरह अटेंड करने के लिए, तो अटेंडेंस वगैरह क्या जब कम रहती है तो ये लोग एग्जाम में बैठने नहीं देते हैं। तो ये परेशान था, तो हम लोग ने कहा कोई परेशान मत हो, और कुछ जब ऐसा टाइम आएगा एग्जाम का तो हम कुछ ऐसे इशू होंगे तो हम लोग उसको देखेंगे, और गुरुजी पे भरोसा रखो, सब सही करेंगे। तो फिर संगत जी और उसके बाद दिवाली हुई है आई थिंक, और उसका तो उतना क्लास मिस हुआ, तो उतनी पढ़ाई तो उसकी गई। उसके बाद क्लासेस चली हैं आपका अगस्त सितंबर, ऐसे आई थिंक अक्टूबर तक चली हैं। मुश्किल से मतलब 2 महीने की उसकी पढ़ाई रही होगी, आधी थोड़ा तो नहीं उसका चला गया। तो उसके बाद दिवाली की छुट्टी हुई, और दिवाली की छुट्टी के बाद इन लोग के एग्जाम होने थे दिसंबर 24 से, और दिसंबर 24 से एग्जाम होने थे, और इन लोग ने जो है कॉलेज वालों ने पेपर जो है वो जल्दी कर दिया, पहले ही रख दिया इन लोगों ने नवंबर में, आई थिंक हाँ 7 नवंबर को ही रख दिया। तो जब भी मैं 7th डेट मेरे उसमें आती है संगत जी, तो मैं समझ जाती हूँ सब इसमें गुरु जी की ही रजामंदी है। अच्छा, तो फिर उसके बाद अब बच्चों के सारे बच्चे परेशान कि पढ़ाई तो पूरी हुई नहीं। इन लोग का मतलब अभी सडन पढ़ाई हुई और सडन ही पेपर का डेट ऐसे चेंज हो गया, और फेस्टिवल के बाद तुरंत। और मेरे बेटे का तो शुरू में क्लासेस मिस हो गया, तो ये और वो हो गया परेशान, ये पेपर का कैसे क्या होगा इतना जल्दी। तो हम के मत परेशान हो, गुरु जी है ना, सब ठीक करेंगे, मैं बार बार यही कहती हूँ। तो उसके बाद पेपर वगैरह इसने दिया अपना, इस थर्ड सेमेस्टर का पेपर इसने दिया वगैरह अपना। तो इसका पेपर हुआ वगैरह, तो इसको था कि भाई पढ़ाई तो हुई नहीं इतनी अच्छे से, तो देखो फिर क्या होता है, कहीं मेरा बैग ना आ जाए। तो चाहे कुछ भी, हम कहे कोई बात नहीं, बैग भी आएगा तो कोई बात नहीं। और सब जो है अगर बैग भी आएगा तो कोई परेशान मत हो, तुम बैग दे देना, अगर 1-2 सब्जेक्ट में आएगा भी तो कोई बात नहीं, अगर या तो किसी में भी आएगा तो फिर तुम अपना रिलैक्स होके पेपर दो, और रिलैक्स रहो अपना, बाकी गुरु पापे छोड़ दो। तो फिर संगत जी अच्छा, तो फिर इसने पेपर वगैरह अपना दिया। फिर हम लोग अपना छुट्टी में अपना घर गए। फिर अभी क्लासेस आपकी जो है स्टार्ट हुई हैं आफ्टर विंटर वेकेशन। तो संगत जी 7th ये सत्संग पता नहीं कब मतलब जाएगा चैनल पे। मैं बता रही हूँ, आज थर्सडे का दिन है और आज है 8 जनवरी, और कल था 7 जनवरी। तो संगत जी हुआ क्या कि फिर हम लोग ऐसे ही बाहर निकले हुए थे बेटे के साथ। तो फिर बेटे का अचानक से इसने बोला हमसे कि मम्मा मेरे रिजल्ट आ गया है। हमने कहा रिजल्ट आया, तो क्या, हमने कहा अच्छा अच्छा देखो रिजल्ट अच्छे से ध्यान से देखना। तो इसने सब अपना देखा। तो इसने बोला कि मतलब सारे पेपर संगत जी, सारे पेपर में ये मतलब क्लियर था, मतलब अच्छे मतलब अच्छा इसने निकाल लिया सारे सब्जेक्ट में। मतलब किसी में भी इसका बैक नहीं आया, क्योंकि संगत जी मैं भी अपने मन की बात कहूँ तो मैं भी मतलब मुझे भी था कि मैं परेशान नहीं होती हूँ, जब से गुरुपाल और बाबा मेरे जीवन में हैं तो मैं परेशान एकदम नहीं होती, क्योंकि सब करने वाले वही हैं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो लेकिन मैंने मतलब सब सरेंडर भी मैंने किया हुआ है गुरुपा को, मैं अपने उसमें कुछ नहीं लेती हूँ, मैं एकदम रिलैक्स रहती हूँ। तो फिर मैंने कहा बैग भी आएगा तो कोई नहीं, मैंने पहले बताया ही आप लोगों को। तो जब उसने मुझे बताया कि मम्मा मेरा किसी में भी बैक पेपर नहीं आया है, आई वॉज टोटली सरप्राइज एंड शॉक्ड। एंड मुझे मतलब मैं क्या ही बताऊं संगत जी, मैंने तुरंत वहीं पे हम लोग बाहर थे, हमने तुरंत हाथ जोड़ा, गुरुपा का अपने बाबा का शुक्राना किया कि ये इट वाज अ मिरेकल फॉर मी एंड फॉर माय होल फैमिली। हाँ, मतलब मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मतलब इसका एक भी बैक पेपर नहीं आया, और ये बहुत बड़ी मेरे पापा जी की कृपा थी, जो कि मैं बता नहीं सकती। मैंने शुक्राना किया, मैं जहाँ भी थी वहीं खड़े होके मैंने उनका शुक्राना किया, बाबा का शुक्राना किया। और उसके बाद संगत जी, जब आज मैं थर्सडे का दिन था, आज मैंने गुरुपा को कड़ा प्रसाद बना के मतलब चढ़ाया, उनको भोग लगाया, शुक्राना किया उनका। मतलब मैं क्या ही बताऊं गुरुपा का।
बस यही मैं हमेशा कहती हूँ, मैंने पहले भी अपने सत्संग में बोला है कि बस ये सारा खेल विश्वास का है। गुरुपा परीक्षा लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नींबू की तरह निचोड़ते भी हैं, मैंने शुरू पहले भी बोला है। लेकिन जो उनके विश्वास पे खरा उतर जाता है संगत जी ना, जो उनके टेस्ट में पास हो जाता है ना, फिर गुरुपा मैं क्या ही कहूँ। उसका हर दिन इतना सत्संग होता ही होता है। और इंसान का जीवन है तो सुख दुख तो आते रहते हैं, लेकिन अगर उस चैलेंजेस आते हैं, लेकिन अगर उस पे आदमी विश्वास पे और सरेंडर, टोटली सरेंडर करके, क्योंकि टोटल सरेंडर करना सबके बस की बात नहीं होती है। लेकिन हमारे बस में कुछ नहीं है संगत जी। टू बी वेरी फ्रैंक, हमारे बस में कुछ भी नहीं है, ना हमारा कुछ प्लान करने से होता है, ना हमारे कुछ सोचने से होता है। होता वही है जो राम रचि रखा, जो ऊपर वाले चाहते हैं वही होता है। इसलिए आदमी को सरेंडर करके रहना चाहिए, जो कि शायद इतना आसान नहीं है। तो एक तो मेरा सत्संग ये था संगत जी। और दूसरा, मैं बहुत जल्दी अपना सत्संग सुनाती हूँ, शायद ये लंबा हो रहा है। और ये सत्संग ऐसा था कि जैसे कि मैंने बताया कि विंटर वेकेशन के बाद हम लोग आए, बेटे का कॉलेज स्टार्ट होना था। तो मेरे हस्बैंड को हम लोग को ड्रॉप करना था, बाई रोड बाई कार हम लोग को आना था। तो उसके पहले मेरे हस्बैंड गए, मेरी कार जो है उसमें कुछ एसी वगैरह की प्रॉब्लम थी, कूलिंग वगैरह कुछ कम थी काफ़ी, और कुछ म्यूज़िक सिस्टम में भी प्रॉब्लम थी। तो वो कुछ दिन पहले, आने से पहले गए थे सर्विस सेंटर पे कार को लेके और दिखाने गए। तो वहाँ पे गए उन्होंने, और जो सर्विस एडवाइज़र होते हैं उनसे उन्होंने बात की, अपनी प्रॉब्लम बताई। तो उसने बोला कि हाँ, हाँ, ठीक है, और ये एसी का जो कूलिंग वगैरह कम बता रहे हैं आप, वो सब चेक हो जाएगा, और ये आपका म्यूज़िक वगैरह का जो भी प्रॉब्लम है, ये सारा ले के आपको मैं शॉर्ट में बता रही हूँ संगत जी। ये सारा एस्टिमेट पूरा उसने बताया कि 10,000 का आएगा। तो इन्होंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन काम हमारा अच्छा होना चाहिए। तो उसने बोला हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो उसने देखा, फिर उसने अपने नीचे वाले को, जो भी कहते होंगे, उसको बुला के कराया, चेक कराया एडवाइज़र ने। तो उसने भी देखा, तो उसने भी बोला हाँ, हाँ, कूलिंग वगैरह वही सेम प्रॉब्लम, ठीक है, और मैं ठीक कर दूँगा, समय लगेगा, हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इन्होंने पूछा हस्बैंड ने कितना आएगा, मतलब पूरा टोटल एस्टिमेट, तो उसने बोला 10,000। तो बोले ठीक है। अब संगत जी सुनिए, गाड़ी मेरी गई, वहाँ उन्होंने एसी की प्रॉब्लम देखी, उसमें प्रॉब्लम थी, गैस कुछ कम था, गैस फिल हुआ होगा, म्यूज़िक सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम थी, वो भी उसने कुछ ठीक किया, जो भी। अच्छा, फिर ठीक है, कार मेरी आई। उसके बाद एस्टिमेट बना उसका। अब उसका एस्टिमेट जब बना, तो लड़की कोई थी रिसेप्शन पे, उसने बनाया। हस्बैंड ने पूछा कितना हुआ, मुझे कितना देना है। तो उसने बोला आपका तो ज़ीरो अमाउंट शो कर रहा है, कोई 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 उसमें मतलब चार्ज नहीं बता रहा है। तो ये ही वॉज सरप्राइज, हस्बैंड वॉज सरप्राइज, यार ये कैसे हो सकता है। उनको भी था कि नहीं, 10,000 तो 6,000 तक तो लग ही जाएगा। तो वो उन्होंने फिर एडवाइज़र को बुलाया, और जो एक दो लोग से मिले थे शुरू में उनको बुलाया। तो सब लोगों ने बोला नहीं नहीं, क्या बोलते हैं, कुछ नहीं, चार्ज वार्ज कुछ नहीं लगेगा, और ठीक हो गई, और कुछ नहीं, इसका हो गया इतना, मतलब कुछ भी पैसा नहीं लगेगा उसमें। पता, आई एम हस्बैंड वो सरप्राइज्ड। अब ये जब वहाँ से गाड़ी लेके निकले हैं, तो रास्ते में मुझे कॉल करके बोल रहे हैं कि मतलब वो रास्ते में कितनी बार उन्होंने शुक्राना बोला कार में, फ़ोन पे, कार में से, कि गुरुपा का इतना शुक्राना, गुरु जी का इतना शुक्राना, वो भी मानते हैं गुरु जी को। तो गुरु जी का इतना शुक्राना है, वो सारी बात मुझे बताने लगा, अरे सॉरी लगे। तो मैंने बोला कि अरे, तो मेरे गुरुपा है ही ऐसे ना, मेरे गुरुपा है ही ऐसे, अभी आप जानते क्या हैं उनको, वो है ही ऐसे, इतने प्यारे हैं कि अब आप देखते चलिए। तो वो एकदम खुद ही वो मतलब सरप्राइज थे संगत जी, कि मतलब जहाँ 10,000 का खर्चा उस उन्होंने बताया था, कंपनी वालों ने, सर्विस सेंटर वालों ने, और वहाँ पे मान लीजिए गैस की कूलिंग कम थी, उसमें कुछ कुछ तो गैस फिल हुई, कुछ तो म्यूजिक सिस्टम में ठीक हुआ, कुछ तो लगा, तो तभी तो वो थोड़ा ठीक हुआ जो भी था। तो एटलीस्ट संगत जी, मैं बोल कहती हूँ कि कुछ तो पैसा लगना चाहिए था, नहीं 10,000 नहीं, 6,000, 5,000 भी नहीं, 500, 1,000, 2,000, 15, कुछ तो लगना चाहिए था, कुछ भी पैसा नहीं लगा। उसने बोला ज़ीरो अमाउंट शो कर रहा है ये। मेरे हस्बैंड एकदम शॉक्ड थे, सरप्राइज थे, रास्ते भर उन्होंने मुझे फ़ोन पे शुक्राना बस किया गुरु जी का। मैंने कहा अब घर आइए, बात होती है। और मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मैं तो रिलैक्स रहती हूँ, क्योंकि मेरे गुरुपा की कृपा, मेरे बाबा की कृपा, मतलब उनके मिरेकल्स तो मेरे जीवन में रोज़ ही, मैंने जैसे कहा, बहुत है। मैं आगे भी सत्संग शेयर करूँगी अपना।
तो वो उन्होंने घर पे आया तो फिर मुझे सारा, फिर मैंने कहा मुझे शुरू से बताया, क्योंकि मुझे गुरु पा की बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है। मुझे अपने बाबा की, गुरु पा की बातें कोई भी करता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने मुझे पूरा शुरू से बताया, मैं बहुत खुश हुई। मैंने तुरंत जो है कड़ा प्रसाद बनाया, कड़ा प्रसाद बना के फिर गुरु पा को भोग लगाया, उनका शुक्राना किया। तो संगत जी, बस यही मैं कहूँगी कि आप बस अपना दृढ़ विश्वास अपने गुरु पा या कोई भी आपके जो भी इष्ट हैं उन पे बनाए रखिए, और अपना मतलब अपने सच्चे मन से अपना लगे रहिए, और अपना गुरु पा पे बस विश्वास अपना बनाए रखिए। तो गुरु पा आपको कभी निराश नहीं करेंगे। बहुत लंबा सत्संग हो गया उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी, लेकिन अच्छा भी लगता है ना कि मैं क्या सत्संग में होता है कि ये भी बता दूँ, वो भी बता दूँ। चलिए अब नेक्स्ट उसमें बताऊँगी। तो सारी संगत को जय गुरु जी एंड शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना है सबकी, सभी संगत पे गुरु पा अपनी मेहर हमेशा बनाए रखिएगा आप। कोटि कोटि शुक्राना है। ब्लेसिंग्स ऑलवेज पापा जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज, वी ऑल नीड योर ब्लेसिंग्स ऑलवेज। शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु पा का मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी सारी संगत को। संगत जी, गुरु पा का मुझे मैसेजेस आ रहा था, पुत्र अपना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। और सब संगत कहती है ना कि मैं सत्संग करने से पहले सोचूंगी ये कहूँगी वो कहूँगी, जब शुक्राने की बारी आती तो कुछ याद नहीं रहता। सच में संगत जी, कुछ याद नहीं रहता, क्योंकि इतने बड़े परमात्मा है संगत जी, हमारे पास कोई शब्द नहीं है शुक्राना करने के लिए। और शुक्राना अगर कहें तो सब जितना शुक्राना करें उतना कम है। हर पल गुरुपा की ब्लेसिंग, हर पल गुरुपा का शुक्राना है, हर श्वास ही शुक्राना। गुरुपा सुना रहे थे, पुत्र तो शुक्राना करती है, फिर उसके बाद आती नहीं है कहाँ, मतलब शुक्राने पे जल्दी, मतलब शुक्राना शेयर करती नहीं है। सच में संगत जी, मैं कर नहीं पाती हूँ जल्दी शुक्राना, और हर श्वास से शुक्राना है गुरुपा का। संगत जी, मैंने ये पिछले बहुत दिनों बात कर रही हूँ मैं। आज दिसंबर, अभी तो जनवरी हो गई है, 12 आज तो 10 हो गई मेरे ख्याल से। तो गुरुपा बता रहे थे कि तू दिसंबर मंथ जो है तो संभल के रहना। पुस्तक जो लास्ट वाला मतलब हफ्ता है संगत जी, एक दिन भी हमारा अच्छा नहीं गया। किसी दिन मतलब बेटे पे चोट लगना, किसी दिन बेटी पे मतलब एलर्जी होना, या कुछ ना कुछ घटना मतलब हो रही थी। तो गुरुपा कहते हैं परेशानियाँ अगर आ रही हैं तो इसका मतलब कष्ट, मतलब जो है समय, बुरा समय जो है मतलब समाप्त होने वाला है। शुक्राना परमात्मा, और सबके लिए ये साल अच्छा हो और सबका जीवन सुखमय हो। और शुक्राना मेरे परमात्मा का, जब गुरु जी की शरण में है तो सबका अच्छा ही जाएगा। शुक्राना, हर पल शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने ना, मैं बहुत परेशान हो रही थी संगत जी। अपनी परेशानियाँ जो भी है तो बच्चों की देखी नहीं जाती संगत जी। तो गुरुपा ने दिखाया कि मतलब दुख में भी संगत जी हमें सच कहते हैं, तू मैंने तेरी बाँह पड़ी है। गुरुपा ने हमें कहीं ना कहीं हमें हमें हमारे अंग संग हर संगत के होते हैं संगत जी, मेरे ही कहाँ। तो शुक्राना मेरे परमात्मा का लाख लाख। संगत जी, जीवन का कोई पता नहीं आगे थोड़े से क्षण में क्या हो जाए। तो गुरुपा की इतनी मेहर है संगत जी, बड़े बड़े संकटों को, मौत तक को टाल देते हैं। शुक्र मेरे मालिक का, हर पल का शुक्राना। संगत जी, मेरे पूरे परिवार की तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। सब पे कृपा बनाए है, माई के परिवार पे, हम पे शुक्राना लाख लाख, दूर दूर तक शुक्राना। सब पे मेहर बनाए हुए हैं, जितने भी मेरे रिलेटिव है, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुपा सुना रहे थे, पुत्र तेरे जो तेरे मतलब तेरे रिश्ते सारे खोखले हैं, एक भी तेरे मतलब तेरे तुझे नहीं समझते, या क्योंकि संगत जी अच्छे लोग बुरे लोगों को कमी रह जाते हैं। बुराई नहीं कर रही हूँ संगत जी, सब ऐसे ही है, कोई ना। गुरुपा जब परमात्मा की दृष्टि उन्हें देख रही है तो हम क्या करें, गुरुपा पे छोड़ देती हूँ। तो गुरुपा कह रहे थे कि पुत्र तेरे अंकल की मैंने अकल ठिकाने लगा दी, पति अंकल की। सच में संगत जी, कई बार थोड़े थोड़े से मन नाराज़ हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। तो शुक्राना मालिक का आजकल बहुत व्यवहार, जब से गुरु जी से हम जुड़े हैं संगत जी, उन्होंने मतलब धीरे धीरे उनका व्यवहार जो है बदल दिया है। शुक्राना सुनते हैं संगत जी, पहले से सुनते नहीं थे। और चलो ये बुराई भी नहीं करती हूँ, शुक्राना मालिक का जो गुरुपा कहते हैं जो चमत्कार किया है। मतलब इतने बड़े परमात्मा है संगत जी, अपनी बड़ाई भी वो ज़्यादा लंबा नहीं करवाना चाहते। सत्संग जो भी है शॉर्ट में बताइए, लंबा ना करिए। तो धन्य है मेरे मालिक, शुक्राना परमात्मा का, अनंतम 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 शुक्राना।
सारे वहमों से बाहर निकाल दिया संगत जी। गुरुपा कहते हैं जगह जगह जब गुरु को मान लिया है तो फिर हर जगह माथा ना टेको, हर जगह ना मांगो। शुक्राना परमात्मा का ये सिखाने के लिए संगत जी गुरुपा ने ये सिखाया कि जगह जगह ना मांगो। तो क्योंकि पूरे करने वाले तो गुरु जी ही है। गुरुपा इतने पुराने मांगे हुए मन्नत है जो मैं उन्हें कर नहीं पाई पूरी। मैं ये करूँगी या ये हो जाएगा, वो करूँगी संगत जी, वो आज भी मैंने पूरी नहीं की है। गुरुपा ने उन सब से माफ़ी मंगवा के, उन सभी शक्तियों से मतलब मुझे उनसे मतलब माफ़ी मंगवा के मुझे मतलब मुक्ति करी उस बंधन से। शुक्र मेरे मालिक का हर पल का शुक्राना। गुरुपा कहते हैं इसीलिए तू जगह जगह ना मांगा करो। एक गुरु का दर जो है, क्योंकि गुरुपा ही है जो पार लगाते हैं सभी चीज़ों से, जो 9 ग्रहों को ठीक करने वाले और 10 देवता, उनसे भी ऊपर स्थान गुरु जी का है। शुक्राना मेरे परमात्मा का अनंतम 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 शुक्राना। और संगत जी मैं बहुत परेशान हो रही थी, तो बहुत अच्छे से, अच्छाई है तो बुराई भी है, उतार चढ़ाव तो जीवन में लगा ही रहता है। गुरुपा ने मैसेजेस भी दिए तो बहुत जल्दी तेरे घर की बरकत है और खुशियाँ दोनों बढ़ने वाली है। सत्संग ध्यान से सुनकर शुक्राना कर। शुक्राना मालिक का हर पल शुक्राना। और संगत जी ऐसा नहीं है समस्या ख़त्म हो गई है। गुरुपा कहते हैं जब सच में परीक्षा लेते हैं, सच तो ये है संगत जी, परीक्षा उनके हिसाब से परीक्षा हुई, हमारे मतलब परीक्षा ही है हमारे हिसाब से भी। अगर हम गुरु चरणों में हैं, अगर कोई गुरु जी से जुड़ा है, अगर उसकी समस्याएं ख़त्म नहीं हो रही है, वो भी हमारे भले के लिए है संगत जी। क्योंकि हमारे संगत जी गुरुपा ने मुझे इतना कुछ सिखाया ना, कौन सी नेगेटिविटी हावी थी पता नहीं। मैं जहाँ पे रहती हूँ ना, यहाँ पे बहुत, एक तो नीचे का कमरा है संगत जी, धूप आप धाप भी नहीं रहती है संगत जी। गुरुपा मतलब हर कमरे में धूप, आंगन में या बरामदे में या मतलब थोड़ी सी गेट पे थोड़ा सा धूप तो आना चाहिए, मेरी धूप ही नहीं आती है संगत जी। तो कहीं ना कहीं मतलब होना चाहिए ना, धूप धाप आए, अंदर धूप लगे, सूरज की किरण आए। तो गुरुपा ने सारे वहमों से बाहर निकाला। और तो शुक्राना मेरे मालिक का। क्योंकि संगत जी कई बार ये हो जाता है ना कि नकारात्मक चीज़ें ऐसी मतलब हमें घेरे हुए रहती है, तो पॉजिटिविटी, सूरज की किरणें भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाइब हमें अंदर तक लाती है, उनकी रोशनी है। तो शुक्राना मेरे मालिक का, गुरुपा ने उन वहमों से बाहर निकाला सारे। तो अच्छे अच्छे मैसेजेस भी देते हैं, बेटी ये जो भी कष्ट तेरे पास आने वाले होगा उसी में आप ही संभालूंगा, ये तेरे पियो का वादा है, या वैसे मतलब बहुत सारा शुक्राना संगत जी। इतने प्यार से समझाते हैं संगत जी, इतनी प्यार से बताते हैं ये करो वो करो। जन्म देने वाले माँ बाप भी ऐसे हमें नहीं समझा सकते, कई बार हम खुद अपने बच्चों को नहीं समझा पाते। शुक्राना मेरे परमात्मा का हर पल शुक्राना। बड़ी बड़ी तकलीफ़ों से, बड़े बड़े संकटों से पुत्र तो संभल के काम करा कर तेरे लिए। मैं संगत जी कई बार ना होता है ना, चलते चलते दरवाजे से टकरा जाना, दरवाजे से लग जाना, या जल्दी से फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ संगत जी। मतलब क्योंकि कई बहुत सी चीज़ें हैं संगत जी, कई बार नहीं सहन होती है। तो गुरुपा समझाते हैं तो अगर तुझे मतलब ज़्यादा पुत्र शुक्राना किया कर, शुक्राने से मन हल्का होता है ये भी। और शुक्राना किया कर, शुक्राने से कष्ट करते हैं। शुक्राना मालिक का हर पल शुक्राना। कल मैं छत में संगत जी सत्संग सुन ही रही थी, धूप में बैठी थी, तो सत्संग सुनते सुनते ना मुझे एक आंटी सुना रही थी, गुरुपा ने मुझे अपने गुलाबों के फूलों की मतलब फ्रेगनेंस की मतलब प्रेजेंस कराई। गुरुपा हर पल हमारे साथ है संगत जी। मैं सच में सत्संग सुन रही थी ना, सत्संग सुनते सुनते इतनी प्यारी गुलाबों की, मुझे इतनी प्यारी फूलों की मतलब फ्रेगनेंस आई। शुक्राना मेरे मालिक का कि हम जैसों के अंग संग सहाय, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत सी चीज़ों को गुरुपा ने ठीक किया है संगत जी, मेरी बहुत सी जो बची है वो भी गुरुपा ही ठीक करेंगे। तो शुक्राना मेरे मालिक का अनंतम अनंतम शुक्राना। अच्छे अच्छे मैसेजेस भी आते हैं कि आज गुरु जी ने तेरी सारी मुरादें पूरी करने का फैसला दिया है, बस पुत्र शुक्राना कर। वो सारी नकारात्मक जो तुझे घेरे हुए थी वो अब धीरे धीरे दूर होगी। तेरे करियर में या तेरे सेहत में, हर रिश्ते में गुरु जी की कृपा बरसने वाली है। ये ब्लेसिंग सिर्फ तेरे लिए है, आगे बांट कर इसकी शक्ति को बढ़ा। अनंतम शुक्राना मालिक का, अनंतम शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। गुरुपा की इतनी कृपा है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और जो गुरुपा से जुड़ जाता है उसके हर दिन सत्संग है, हर पल सत्संग है। शुक्राना मेरे मालिक का, हर पल हर चीज़ की व्यवस्था करते हैं। शुक्राना मेरे मालिक का। और संगत जी गुरुपा का एक मैसेज आ रहा था ना, शॉर्ट में मैं देख रही थी यूट्यूब पे, कि तेरी बहन तुझे बहुत मतलब तुझे बहुत मानती है, या तुझे बहुत मतलब बहुत तुझे मानती है, या तेरा मतलब
तेरा खुशियों का बहुत वो ध्यान रखती है। वो मतलब मानसिक पीड़ा में, आप पता नहीं संगत जी कौन सी मानसिक पीड़ा में, ये तो समझ नहीं आया, हो सकता है। तो गुरुपा से अर्ज है कि गुरुपा आप ही उसे संभालना, जो भी कष्ट में है, मेरी बहन या कोई और बहन बेटियाँ, सबके कष्ट हरना। जो कष्ट मुझे मिले वो औरों को ना मिले, जो खुशियाँ मुझे मिले वो सबको देना मेरे परमात्मा। अनंतम 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 शुक्राना। बहुत सी चीज़ें ऐसी दी है गुरुपा ने संगत जी कि चाहे कपड़े की शॉपिंग करूं या मतलब मार्केट से कोई सामान लूं या सब्जी खरीदूं, हर चीज़ में ब्लेसिंग 15 मतलब 55 150 या 157 मतलब 7513 ऐसे करके ब्लेसिंग, शुक्राना, अपार ब्लेसिंग्स देने का अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी हर वक्त सहाय है संगत जी, हर वक्त ऐसे ना मैं भूल जाती हूँ कई बार कई चीज़ों को, तो गुरुपा याद दिलाते हैं ये चीज़ रह गया इसे भी कर। तो कई बार मैं संगत जी आटा लगाती हूँ ना, तो रोटियाँ बेलती हूँ, तो जो चकला बेलन रहता है संगत जी, मैं रोटियाँ बेलती हूँ ना, मेरे हाथ से वो आटा जो चूरा सा रहता है उससे भी कई बार ओम बन जाता है इतना, कई बार 5 या मतलब नंबर ब्लेसिंग्स। शुक्राना मेरे परमात्मा का, हर पल शुक्राना। और इस कृपा के लिए अब मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और संगत जी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं भूल जाती हूँ, बता नहीं सकती और बाद में याद आती है, तो शुक्र अदा मेरे माल का, हर पल शुक्राना। और गुरुपा कह रहे हैं कि कोई पुरानी चीज़ है तेरे घर पे, उसे बाहर निकाल, उसकी वजह से तेरी ब्लेसिंग्स रुकी हुई है। और है भी संगत जी, पुरानी चीज़ें भी हैं, कुछ चीज़ें हमने, कुछ मिक्सी वगैरह है एक पुरानी, वो भी पुरानी है। और होता है ना कई चीज़ में कोई ज़्यादा पुरानी हो तो मतलब खराबी है संगत जी, दिखाएंगे तब सुधरेगी, बस ये खराबी है। और ये पुरानी चीज़ें जल्दी जाती भी नहीं है घर से, निकालने की सोचूं भी तो शुक्राना मालिक का बताने के लिए, हर कष्टों से बचाने के लिए शुक्राना, हर पल का शुक्राना। और बहुत सी चीज़ें शॉपिंग, और जैसे कई बार संगत जी एक खरीदो तो गुरुपा दो दो दिवा देते हैं, वो सूट हो या कुछ भी। हर पल शुक्राना मेरे मालिक का, हर पल शुक्राना, हर वक्त सहाय रहने का शुक्राना। अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ। सारी संगत पे और सारे संगतों पे और सागर अंकल पे अपनी कृपा बनाए रखना। इस प्यारी सी सेवा को आगे बढ़ाने के लिए सागर अंकल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपने शब्द को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।